हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। हमारे लास्ट के टू टॉपिक ही बचते हैं, बीपीओ और केपीओ। बीपीओ को आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम केपीओ को डिस्कस कर लेंगे, और उसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। बात करें आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ मींस जब हम कोई भी बिजनेस से रिलेटेड, मतलब एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है। अगर स्मॉल बिजनेस है तो वो एक्टिविटी को हैंडल कर लेता है, मैनेज करके चलता है जितनी भी एक्टिविटी होती है। बट कई बार क्या होता है, अगर एनलार्ज हो हमारा बिजनेस तो उस कंडीशन में ये छोटी छोटी जो एक्टिविटी होती है उनके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट आती है, और वो मेन जो उनकी एक्टिविटी है उनसे ध्यान हट जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि कोई भी एक आउटसोर्स मीन्स कोई भी एक बाहर से कंपनी को हायर कर लेते हैं उस काम के लिए। लाइक एडवर्टाइजमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो या प्रमोशन वगैरह की बात करें, जो जो एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन के अंदर ही आता है, तो हम क्या करते हैं कि खुद उसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट ना करके और ज़्यादा कॉस्ट ना दे के हम क्या करते हैं, किसी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को हायर कर लेते हैं कि हमारे बिहाफ में आप एडवर्टाइज करो। ये होता है हमारा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो भाई, आउटसोर्सिंग और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, many activity have to be performed for the successful conduct of business like production, buying, selling, advertising, etc. When the scale of business is small, जब क्या हो, बिजनेस का स्केल स्मॉल हो, छोटा बिजनेस हो हमारा, द बिजनेसमैन यूज टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज इजीली, कि भाई उस टाइम पर क्या होता है, वो बिजनेसमैन इजीली उन एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेता है। However, with the enlarge of scale of business, this job has become tedious. अगर वो बिजनेस हमारा बड़ा है, हाई लेवल पर है, हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो उस टाइम पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। Therefore, in order to overcome the difficulties connected with the performance of many activity and to get the benefit of specialization। देखो, जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट का आपको एग्जांपल दिया था, उसके अंदर जो कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्शन करती है तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर स्पेशलाइज तो नहीं होगी उसके, इसलिए उसको उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट देनी होगी और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह से क्या करेगी वो कंपनी, किसी भी एक जो एडवर्टाइजमेंट करती होगी कंपनी, उसको हायर कर लेगी एडवर्टाइजिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर स्पेशलाइज होती है, इसलिए उसको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट भी मिल जाता है। These सर्विस आर नाउ obtained फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सारी की सारी सर्विस हम लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन से, आउटसाइड। दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस और बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। करेक्ट। मीनिंग क्लियर है अच्छे से। देन उसके बाद बात करते हैं, देखो एग्जाम्पल बीपीओ का। इफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड वांट टू एडवर्टाइज टू विमल brand of clothing, it may appointed Amul advertising company to design, prepare and release advertisement on its behalf। रिलायंस कंपनी है भाई आपकी, उसने क्या किया, क्लोथिंग स्टार्ट किए विमल की, उसको एडवर्टाइजमेंट करनी है। अगर वो खुद से करेगी तो उसको ज़्यादा प्रोसेस होगी, उसकी ज़्यादा उसके ऊपर कॉस्ट आएगी, ना वो स्पेशलाइज है इस चीज़ में। तो क्या करेगी, अमूल कोई भी एडवर्टाइजिंग कंपनी है उसको हायर कर लेगी, उसको बता देगी कि भी आपको हमारे बिहाफ में एडवर्टाइजमेंट करनी है। ठीक है, ये होता है हमारा आउटसोर्सिंग या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देन उसके बाद आता है नीड क्यों हुई भाई हमें बीपीओ की। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज, कोई भी कंपनी है वो जो एक्टिविटी में खुद से लगी हुई है उसी के अंदर वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छे से दे पाएगी, है ना। इफ अ कंपनी अटेम्प्ट टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी इटसेल्फ, सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस बीइंग अफेक्टेड एडवर्सली। अगर वो फिर दोबारा से कोई अदर एक्टिविटी करना चाहेगी जो उनके बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो क्या होगी, अब जो एक्टिविटी वो कर रही थी ऑलरेडी खुद से, उससे हट जाएगी, है ना। उससे थोड़ा बहुत तो ध्यान उसका इधर उधर जाएगा ना, दूसरी एक्टिविटी में लगेगा, तो वहाँ पर वो अपनी परफॉर्मेंस बेटर नहीं दे पाएगी।
तो इसीलिए अगर वो ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है किसी भी अदर कंपनी से करवा लेती है तो वो सीधा अच्छी क्वालिटी पर ध्यान दे पाएगी जो वो पहले ही एक्टिविटी परफॉर्म कर रही थी. In order to avoid this difficulty, the need of obtaining service from outside is felt. Okay. अवॉइडिंग फिक्स इन्वेस्टमेंट इन सर्विस. देखो, जब कोई भी कंपनी अपने जो काम वो कर रही है उससे हटके कोई भी काम करने जाएगी, उसके ऊपर उसको एम्प्लॉय की नीड होगी, उसको मेंटेन करना होगा, उसको एस्टैब्लिश करना होगा. इन चीज़ के ऊपर क्या होगा, बहुत ज़्यादा उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो अगर वो सर्विस जो उसके अंदर स्पेशलाइज है कोई भी कंपनी उससे ले लेगी तो उसको कॉस्ट भी कम देनी होगी. तो यहाँ पर किसको अवॉइड करके चलेगा, जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर. ठीक है. इफ अ कंपनी अटेम्प्ट टू गेट दिस सर्विस फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, इट हैज़ टू एस्टैब्लिश डिफरेंट डिपार्टमेंट फॉर दिस पर्पज विच इन्वॉल्व ह्यूज इन्वेस्टमेंट. So therefore it appears justified to get this service from outside the organization at a little cost. ठीक है, थोड़ी सी कॉस्ट पे किसी अदर कंपनी से, डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से ये हेल्प ले लेगी. देन उसके बाद आता है स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस. इजीली चलेगा क्योंकि जिस काम में वो पहले इन्वॉल्व थे उसके ऊपर ध्यान दे पाएंगे, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए. ठीक है, वो मेन एक्टिविटी के ऊपर ही फोकस कर पाएंगे. Outsourcing of service is needed in order to run the business smoothly. The attention of businessmen get distracted from various small things and will be focused on the main activity. किसके ऊपर, वो मेन एक्टिविटी के ऊपर फोकस कर पाएंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप क्या होगा इसका, बीपीओ का. स्कोप की अगर बात करें, जो आजकल जितने भी बिजनेस हैं हमारे वो आउट सर्विसेज को यूज़ करते हैं. आउट सर्विसेज क्यों मेन हो गई है उनके लिए, क्यों इम्पोर्टेंस हो गई है, क्योंकि भाई वो अपनी मेन जो उनकी एक्टिविटी है उसे डिस्ट्रैक्ट ना हो इसलिए. तो इसका स्कोप ज़्यादा बड़ा है ना. फर्स्ट क्या हो जाएगा स्कोप के अंदर, फाइनेंशियल सर्विसेज. दिस सर्विस मीन दोज आउटसाइड सर्विसेज हुज हेल्प द कंपनी इन सम वे और अदर इन द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस. जो अदर कंपनी होंगी वो किस चीज़ में हेल्प करेगी, उनकी फाइनेंस में भी हेल्प कर सकती है जब उनको नीड होगी, है ना. सेकंड आ जाएगा एडवर्टाइजिंग सर्विसेज. एडवर्टाइजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग सेल्स. भाई अगर हमें सेल्स को बढ़ाना है तो लोगों को अवेयर करना होगा, हमारे जो भी नया हमने प्रोडक्ट डाला उसके बारे में लोगों को बताना होगा. वो बताया जाता है किसकी हेल्प से, एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से. सो अगर हमें सेल्स को इंक्रीज करना है तो एडवर्टीजमेंट तो हमें करनी ही होगी अपने प्रोडक्ट की. इफ दिस सर्विस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी इट विल कॉस्ट लेस एंड द क्वालिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट विल ऑल्सो बी गुड. कि जो एडवर्टीजमेंट की क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होगी. ठीक है. देन उसके बाद नेक्स्ट स्कोप आता है कुरियर सर्विसेज एंड कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. कुरियर सर्विसेज की बात करें, अगर हमें गुड्स वगैरह, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह, कोई भी पार्सल वगैरह डिलीवर करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, किसी भी कस्टमर तक या कस्टमर से किसी भी कंपनी तक, तो उस टाइम पर भी हमें अदर किसी भी कुरियर कंपनी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ना कि खुद से ही कुरियर कंपनी एस्टैब्लिश करे. कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, जो हम क्या करते हैं, कोई भी गुड्स किसी भी कस्टमर को डिलीवर करते हैं तो उसके बाद हमें उनको सर्विसेज देनी पड़ती है. हम कहते हैं ना कि हमने 1 साल की उनसे वारंटी ली है, तो उसके बीच में अगर हमें कोई भी उनसे कांटेक्ट करना हो तो उनका एक सर्विस नंबर होता है, उसके ऊपर ही हम बात करते हैं उनकी सर्विस लेने के लिए. या हमने कोई भी गुड्स खरीदनी है, उसके बारे में नॉलेज लेनी है तो वो भी. तो ऐसा तो नहीं होता कि कंपनी इसमें तो ज़्यादा किसी की हेल्प लेती, लेकिन वो खुद से एस्टैब्लिश कर लेती है एक सर्विस सेल, या कोई भी जो सर्विस कंपनी होती है उससे वो मदद ले लेती है. गॉट इट, हो जाएगा. सो ये था हमारा बीपीओ. होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. आज के लिए बस इतना स्टूडेंट. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद केपीओ के साथ. आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं. क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें. क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट. बाय बाय एंड टेक केयर.